नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भारतीय विद्यान्यास का ये YouTube चैनल है धर्म मीमांसा। इस पर मैं एक सीरीज चला रही हूँ लगातार, अविश्वसनीय किंतु सत्य। तो जो पहला सीरीज अपना था वो था कुरान तो है पर मुसलमान नहीं, वो 7 एपिसोड थे। अब ये जो दूसरा चला रहे हैं वो ये है कि साहब संसार में आर्टिफिशियल, इलीगल, आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट कुकुर मुत्तों की तरह उगाए हैं या अंग्रेजों ने उगा दिए हैं या लाके थोप दिए हैं। तो इसका आज दूसरा पार्ट है। तो साहब संसार में केवल इन्हीं के क्रिएशन नहीं है, एक महान, विशाल, स्वाभाविक, नैसर्गिक राष्ट्र है भारत वर्ष। आपको सबको ध्यान होगा 15 अगस्त 1947 का दिन। 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान और बांग्लादेश दो आर्टिफिशियल, इलीगल, आर्बिट्रेरी, उसी 14 अगस्त को तो एक ही निकला था पाकिस्तान, जो बाद में जिसके दो टुकड़े हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन उन हिस्सों के कटने के बावजूद, निकल जाने के बावजूद, अविश्वसनीय किंतु सत्य, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा स्वाभाविक नैसर्गिक राष्ट्र है। राष्ट्र शब्द में नेशन और स्टेट दोनों समाहित हैं। अगर पाकिस्तान भी जोड़ दें, बांग्लादेश भी जोड़ दें, जो जुड़ने जा रहे हैं। और यही दोनों क्यों? अफगानिस्तान, महारानी गांधारी, अप्रतिम शिव भक्त महारानी गांधारी का मायका, वो भी तो भारत है भाई। गूगल में जाके देखो, अफगानिस्तान नाम का देश इन गोरों ने कब खड़ा किया, अपना प्राण बचाने, कथा सुनाऊंगी। क्यों भाई? ये जो 5 1991 में निकले हैं, कौन? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 5 भी तो भारत है भाई। और जिसको सिक्योंग कह रहे हैं, जहां उजगर का झमेला हो रहा है, वो तो 15 अगस्त 1947 को भी तो भारत ही था भाई। नहीं पता? बताऊंगी। और ये तिब्बत, ये तो 1956 के पहले 1947 तक महाराजा कश्मीर के राज्य का अंग था। उनके स्टैंप देखिए, क्या लिखा है स्टैंप में? जम्मू कश्मीर और त्रिविष्टप के महाराजाधिराज। 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने इस स्थिति को पलटने के लिए कि भारत राष्ट्र यानी नेशन स्टेट का अंग है, तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट की तरह न्योता दिया है। और ये कम्युनिस्ट माओ को स्टालिन का थप्पड़ खाकर जवाहरलाल नेहरू ने तो 1956 के बाद हैंड ओवर किया है। त्रिविष्टप क्या है? संस्कृत में लिखा है ना, जो जन कुरुक्षेत्र में बसते हैं वही जन त्रिविष्टप में बसते हैं। कैलाश मानसरोवर भारत में नहीं है तो कहाँ है भैया? और नेपाल, हमारा ये सगरमाथा जिसका नाम है, ये भारत में नहीं है तो कहाँ है भाई? अन्नपूर्णा भारत में नहीं है तो कहाँ है भाई? और हमारे पशुपतनाथ। और 1947 में तो नेपाल के राजा ने चिट्ठी भेजी थी कि जैसे सब राज्य भारत, वो जो भी टेक्निकल शब्द था उसमें विलय कर रहे हैं, हम भी विलय करेंगे। नेहरू ने मना किया, वो कथा अलग सुनाऊंगी। इसके अलावा नेपाल ही क्यों, बर्मा, और बर्मा ही क्यों, श्रीलंका,
जिसका मूल नाम सिंघल द्वीप है, श्रीलंका तो दूसरा है। ये सब तो भारत है, लेकिन छोड़िए, अभी छोड़िए। अभी 15 अगस्त 1947 के भारत की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये सबसे बड़ा भूगोल की दृष्टि से स्वाभाविक राष्ट्र है, नैसर्गिक राष्ट्र है। तो भाई इससे बड़ा आप खटाखट गूगल में सर्च कीजिए तो 6 और नजर आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, यानी उन दोनों महाद्वीपों में 3, एक और पूरे महाद्वीपी को ही नालायक ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, 4, और 2 तो एशिया में दिखाई देते। सोवियत रूस, जिसमें से बहुत टुकड़े निकल गए, आजकल रूस के नाम से है, और एक पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो आप कहेंगे जी आर्टिफिशियल है। हाँ जी, किताबों में तो यही लिखा है, ये आर्टिफिशियल नेशन स्टेट हैं, ये इलीगल नेशन स्टेट हैं, ये आर्बिट्रेरी नेशन स्टेट हैं, और इसलिए 21वीं शताब्दी में ट्रांजिटरी मेल्ट हो रहे हैं। अविश्वसनीय किंतु सत्य। और ये सारी कथा और खोज कुसुमलता की नहीं। यूरो अमेरिकन जो सो कॉल्ड पावर सेंटर, एकेडमिक सेंटर, इंटेलिजेंसिया सेंटर है, उसके आइए, ये यूरोप वालों ने तो पोस्ट कोलंबस इनको पता चला था ना, जिसको यूएसए कह रहे हैं, यानी 1496-98 में वो वहां कुछ पहुंचा है कोलंबस, यानी पूरी 15वीं शताब्दी आउट, जानते ही नहीं है। और वहां रहते कौन है? इनके अनुसार कोई 10-11 करोड़ उनके मूल निवासी। और केवल वही क्यों, पूरा सेंट्रल अमेरिका, पूरा नॉर्थ साउथ अमेरिका, माया, एजटेक, इनका विशाल साम्राज्य, विशाल जनसंख्या। यूरोप तो नन्हा जरा सा, ये तो विराट है। यहाँ ये 16वीं शताब्दी में जाते हैं कोई 10-20 हजार, वो जो बाहर नन्हे नन्हे द्वीप है उनमें बसते हैं, कुछ कोस्टल टाउन को टच करते हैं। कब? 16वीं में, 17वीं में, 18वीं में। 18वीं शताब्दी में किसी बोस्टन पार्टी, टी पार्टी की हम लोग बात सुनते हैं ना। 18वीं शताब्दी के किसी बोस्टन टी पार्टी के बाद यूरोप के जाकर बसे हुए लोग, कौन लोग? क्रिमिनल्स, रिलीजियसली प्रोजिक्यूटेड लोग, सताए हुए लोग, भगाए हुए लोग, भूखे नंगे कंगले लोग। इन लोगों ने बोस्टन टी पार्टी के बाद डिक्लेयर किया है ना मिड 18th सेंचुरी में, क्या किया? हम इंग्लैंड की सत्ता से बाहर है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हमसे तुम टैक्स लेते हो और हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों के भागे हुए क्रिमिनल, भूखे नंगे लुच्चे, जो वहां जाकर वहां के मूल निवासियों के हत्यारे हैं, इन लोगों ने कहा हम जी स्वाधीनता डिक्लेयर करते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये किससे स्वाधीन हो रहे हैं भाई? कोई कह रहा है हम इंग्लैंड से स्वाधीन है, कोई फ्रांस से स्वाधीन है, कोई राम जाने कहां से स्वाधीन है। यूएसए के लिए तो कहते हैं ये एक मेल्टिंग पॉट है, मतलब एक बटलोई है, कढ़ावा है, तसला है, जिसमें दुनिया भर के लोग आके बस गए। लेकिन इस मिड 18th सेंचुरी में 1776 है शायद बोस्टन टी पार्टी। ये कहां पर बसे हुए हैं? इस यूएसए जिसको कहते हैं, इसके ईस्टर्न कोस्ट पर, इसके अटलांटिक कोस्ट पर, तट पर, पूरा क्षेत्र में तो मूल निवासी हैं। तो आज हम लोग यूएसए की चर्चा करेंगे और 6 एपिसोड में 6 आर्टिफिशियल नेशन स्टेट की हम चर्चा करेंगे बारी बारी से।
तो मिड 18th भी नहीं, अप्रोचिंग 19th सेंचुरी ये कहते हैं जी हम स्वाधीन हैं। और इनका कोई वो अब्राहम लिंकन या वॉशिंगटन कौन है जो पहला राष्ट्रपति वगैरह होता है। उसके बाद स्लेव वालों मामले में स्लेव कौन है? जितने ये गोरे नहीं गए हैं, ये इतने भी नहीं हैं किनकी तुलना में, मूल निवासियों की तुलना में। फिर जो अफ्रीका से अफ्रीकन लोग जा रहे हैं, वहां बस रहे हैं, दासों के रूप में ले जाए जा रहे हैं, जो एक बड़ी संख्या में अटलांटिक में मर जा रहे हैं, फिर अमेरिका में जाकर मर जा रहे हैं, जो बच रहे हैं उनमें संतानें उत्पन्न हो रही हैं, उन संतानों से संख्या बढ़ रही है, उनके प्रश्न पर इनमें युद्ध हो रहा है। तो फिर इनका एक राष्ट्रपति है, शायद लिंकन है शायद इनका राष्ट्रपति, जो या वाशिंगटन, दो ये महत्वपूर्ण है, एक पहले है एक बाद में है। तो ये 13 स्टेट्स को बनाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सब अलग अलग है, सब स्वाधीन है, सब अपना अपना कानून बनाते हैं। और इनकी तो कथा कभी इसी चैनल पर आप सुनेंगे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी से, जो वहाँ के बड़े जानकार हैं, वर्तमान में भारत सरकार में के वित्त विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं, वो इनकी कथा बताएंगे। तो यानी अब 19th सेंचुरी आ गई वैसे के लिए। अभी नेशन और स्टेट, ये ना नेशन है ना ये स्टेट है, दोनों पर अभी हम आपको बता रहे हैं। नेशन की परिभाषा इन्हीं लायकों ने या नालायकों ने 1860-70 या 19th सेंचुरी में उस्मानी साम्राज्य, जिसको टेढ़े जीभ से ये ओटोमन एम्पायर कर रहे हैं, तोड़ने के लिए इन्होंने क्या कहा? मनुष्यों का एक समूह, जिसकी भाषा एक हो, जिसका संस्कार एक हो, जिसका इतिहास एक हो, जिसका पहनने ओढ़ने रस्म रिवाज एक हो, गाने बजाने साहित्य आर्ट फॉर्म एक हो, पूर्वज एक हो। जिसको यूएसए कह रहे हो, वहां तो कुछ भी एक नहीं है भाई। कोई डच है, कोई फ्रेंच है, कोई इंग्लिश है, कोई जर्मन है, जो एक दूसरे का गला काटने तैयार है, लेकिन चलो यूरोप। और जो वहां के मूल लोग हैं, उनसे तो इनका गर्दन तोड़ है। फिर वहां सारी दुनिया के हैं, अफ्रीका के लोग हैं, जिन पर अनंत कहर ढा के इनको ले गए, जिनको गुलाम बना के। इनको वोटिंग राइट कब दिया है भाई? जहां तक मुझे ध्यान है, समवेयर इन 20th सेंचुरी। स्टेट का मामला इनका क्या था? बोस्टन पार्टी में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इनका अपना सिद्धांत लागू तो उन पर भी होता है जो बड़ी संख्या है। परसेंटेज वगैरह निकाल लीजिएगा, मैं मोटी बात कह रही हूँ। जो अफ्रीकन लोग गए हैं, इनको तो वोटिंग राइट नहीं है। जो मूल निवासी हैं, इनको तो वोटिंग राइट 1960 के बाद 64-68 में कभी दिया गया है। आदित्य जी सत्योलॉजी चैनल में बता रहे थे एक टॉक शो के दौरान। तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न तो नेशन है भाई, इनकी अपनी परिभाषा के अनुसार, और ना स्टेट है। पहले 13 थे, फिर 26 हुए, अब तो और बहुत ज्यादा है। ये एक स्टेट भी नहीं है, इसका तो नाम भी नहीं है। इस राष्ट्र का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका नाम के महाद्वीप में कुछ राज्यों का समुच्चय। तो साहब एक ये है जो भारत से उसमें बड़ा है, किसमें? आकार में बड़ा है। ये क्या है?
आर्टिफिशियल है, इनकी अपनी क्राइटेरिया पर, ये इलीगल है। ये दूसरे की जमीन हड़पा गया है, दूसरे लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध फोर्सिबली उठाकर लाकर बसाया गया है। यहाँ कोई भी जो इनका सिटीजनशिप ले ले वो अमेरिकन है। कॉमनैलिटी का तो कोई क्वेश्चन नहीं, चीनी भी अमेरिकन है जिससे गला काट हो रहा है। रशिया के रशियन लोग भी अमेरिकन हैं जिनसे गला काट प्रतिद्वंदिता है। इंग्लैंड के लोग भी अमेरिकन हैं जिससे इन्होंने झगड़ा किया था। हर कोई अमेरिकन है जिसका एक दूसरे से गला काट झगड़ा है। तो न ये नेशन है, न ये स्टेट है, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्बिट्रेरी है, ये इलीगल है, एंड देयरफॉर ट्रांजिटरी, गोइंग टू मेल्ट। ये कौन कह रहा है? आपने एक किसिंगर का नाम सुना होगा, एक किसी हंटिंगटन का नाम सुना होगा, एक क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन नाम की पुस्तक का नाम सुना होगा, जो 90, 92, 94, 96, 90s के डिकेड में लिखा गया है। और उसका केवल प्रीफेस पढ़िए। हंटिंगटन अमेरिकन आइडेंटिटी के लोप होने की चिंता के विलाप में ये पुस्तक लिख रहा है। और ये अमेरिकन किसको कह रहा है? वाइट यूरोपियन प्रोटेस्टेंट मेल। अभी तो अपने लोग एक सीरीज चलाएंगे, औरत है कि चुड़ैल है। चुड़ैल कौन कहता है? चर्च वाले। औरत कौन कहते हैं? अरबी भाषा में औरात शब्द है, औरात का शब्द का अर्थ उनकी भाषा में है वेजिना, और वो तो साक्षात चुड़ैल कहते हैं, तो वो अपने लोग चलाएंगे। तो 90s में, यानी आज से 30 साल पहले, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो एक नेशन स्टेट के रूप में 200-250 साल पहले आया है, ये मेल्ट डाउन करने की चिंता से परेशान है। इधर मैक्सिकन्स धक्का दे रहे हैं, वहां तो अंग्रेजी सबकी भाषा तक नहीं है। बड़ी संख्या स्पेनिश बोलती है, मैक्सिकन बोलती है, अंग्रेजी न बोलती है न समझती है। वहां सड़कों पर जो निशान है उनके कई राज्यों में, स्टेट्स में, अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं। तो आज हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। भारत से बड़ा एक भौगोलिक क्षेत्र में कब्जा किया हुआ, इलीगल ढंग से कब्जा किया हुआ नेशन स्टेट अमेरिका है, जो आर्टिफिशियल है, इलीगल है, आर्बिट्रेरी है। और सबसे कमाल की बात, वहां के मूल निवासियों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया। मुकदमा क्या है? अमेरिकन नेशंस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिका ने इस मुकदमे के फैसले को उसी तरह रोक रखा है जैसे राम जन्मभूमि का मुकदमा कांग्रेसियों ने जजों के, जो भी हुआ होगा, 76 साल रोका। रेजिम बदलते ही फैसले आने लग गए। तो कभी भी फैसला आ सकता है। गोरे लोग टाटा बाय बाय, ये पुनः अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे पहले एपिसोड में कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए आर्टिफिशियल नेशन स्टेट की। आज के एपिसोड में हमने चर्चा किया विशाल विराट नैसर्गिक राष्ट्र भारत। दुनिया का सबसे बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र भारत है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी जिस राष्ट्र में अनेक एनिमी स्टेट क्रिएट कर दिए गए हैं जो मेल्ट कर रहे हैं। तो फिर नमस्कार, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो।